नमस्कार। भारतीय समाज में आस्था, धर्म, अध्यात्म का अत्यधिक गहरा स्थान है। लोग अपने दुख सुख, जीवन के उतार चढ़ाव और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान पाने के लिए अक्सर किसी गुरु, साधु या बाबा के शरण में जाते हैं। और यह विश्वास इस हद तक गहरा है कि कई बार लोग अपने विवेक और तर्क के को पीछे छोड़कर केवल विश्वास और आस्था के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन जब वही संत या बाबा आस्था की आड़ में अपराध और पाप का जाल बुनते हैं, तो ये न केवल भक्तों के विश्वास के साथ विश्वासघात होता है, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता और आत्मा को भी झकझोर देता है। हाल ही में तथाकथित संत स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की गिरफ्तारी ने धर्म की आड़ में चल रहे घिनौने अपराधों को उजागर किया है। पुलिस जांच में पाया गया कि ये बाबा अपने संस्थान की छात्राओं और युवतियों का यौन शोषण करता था, और वो केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से युवतियों को विदेशी शेखों और धनाढ़े लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। उसके मोबाइल और व्हाट्सएप चैट्स ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। इसमें उसने स्पष्ट रूप से एक युवती से कहा, दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? जब लड़की ने इनकार किया तो उसने दबाव डालते हुए कहा, यह कैसे संभव है? तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर हो तो भेजो। इस तरह के संवाद ये साबित करते हैं कि ये बाबा केवल महिलाओं का शोषण नहीं करता, बल्कि उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से व्यापारिक रूप से भी बेचने का प्रयास करता था। उसने लड़कियों को बहलाने के लिए महंगे गहने, डिजाइनर सामान और विदेश में नौकरी का झांसा दिया। झांसे में यह भी पता चला कि वो हनी ट्रैप के जरिए पुरुषों को भी अपने जाल में फंसाता था, ताकि धन और सत्ता की शक्ति का उपयोग कर अपने अपराध को और व्यापक बना सके। आश्रम के सीसीटीवी सीधे उसके मोबाइल से जुड़े थे, जिससे वो लगातार निगरानी रखता था और मौके का फायदा उठाकर छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था। कथित स्वामी चैतन्यानंद का चेहरा नया हो सकता है, लेकिन ये कहानी पुरानी है। देश ने पहले भी कई ऐसे पाखंडी बाबाओं को देखा है, जिन्होंने धर्म के नाम पर पूरा साम्राज्य खड़ा किया और फिर उसी साम्राज्य को अपने कुकर्मों और अपराधों के लिए इस्तेमाल किया। इनमें प्रमुख नाम है आसाराम बापू, राम रहीम और नारायण साईं। आसाराम बापू जो कभी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र थे, पर 2013 में नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। जांच में सामने आया कि उसने 2001 से 2006 के बीच पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। आज वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। दूसरा नाम है राम रहीम, जो डेरा सच्चा सौदा के नाम पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ जुटाने वाला, वो भी कुकर्मों में फंसा। 2017 में उसके खिलाफ बलात्कार के आरोप साबित हुए। उसी साल अगस्त में उसे दोषी ठहराया गया और उसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी 2019 में उसे सजा सुनाई गई। राम रहीम केवल रेप का दोषी ही नहीं, बल्कि हत्या का भी अपराधी निकला। आज वो जेल की सलाखों में अपनी सजा काट रहा है। तीसरा नाम आता है नारायण साईं। आसाराम का बेटा है। अपने पिता की तरह यौन शोषण के आरोपों में फंसा। उसके खिलाफ उसके आश्रम में रहने वाली लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए। 2015-16 में उसे रेप और यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। नारायण साईं इस समय सूरत जेल में बंद है। और ये स्वामी चैतन्यानंद, आसाराम, राम रहीम और नारायण साईं, इन सभी की कहानी एक सवाल खड़ी करती है, क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर हो गई है कि चमत्कार, मीठी बातों और ढोंग से कोई भी समाज को फंसा सकता है?
क्या गुरु का अर्थ केवल अंधभक्ति और भय बनकर रह गया है? और क्या हम अपने बच्चों, खासकर बेटियों को इन तथाकथित बाबाओं के शिकंजे में फंसने से बचाने के लिए पर्याप्त सतर्क हैं? इन मामलों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि धर्म का चोला ओढ़कर अपराध करने वालों का अंत हमेशा कलंक और सामाजिक अपमान के साथ होता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्यों समाज लगातार इस तरह के बाबाओं का शिकार बनता रहा है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, सामाजिक संरचना और जागरूकता इतनी कमजोर है कि लोग बिना जांच परख के अंधभक्त बन जाते हैं? और क्या कानून और प्रशासन इन मामलों में समय पर कड़ा कदम उठाने में असफल रहे हैं, और जिससे यह सिलसिला लगातार चलता रहा है? कथित स्वामी चैतन्यानंद का यह मामला केवल एक बाबा के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पूरे ढांचे का पर्दाफाश है जिसने धर्म और आस्था की पवित्रता को बार बार कलंकित किया है। और यह दिखाता है कि समाज को अब केवल आस्था से काम नहीं लेना, बल्कि विवेक और सवाल पूछने की हिम्मत जरूरी है। बच्चों और युवाओं को इन बाबाओं के शिकंजे से बचाने के लिए परिवार, शिक्षा और समाज सभी को मिलकर जागरूक रहना होगा। यह पूरी कहानी यह संदेश देती है कि धर्म और आस्था के नाम पर चल रहे पाखंड और अपराध के खेल का अंत हमेशा कलंक और न्याय के साथ होता है, चाहे बाबा कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितने भी धन संपत्ति अनुयायी क्यों ना हो। अंततः न्याय की पकड़ उसे रोक ही लेती है। समाज के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि अंधभक्ति से ज्यादा जरूरी है विवेक, जागरूकता और सच्चे झूठे संतों में फर्क करने की समझ। कथित स्वामी चैतन्यानंद, आसाराम, राम रहीम और नारायण साईं की कहानी यह भी दर्शाती है कि यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं, यह संगठित पाखंड और अंधविश्वास का सिस्टम था जिसने लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान किया है। और यह पूरी श्रृंखला समाज के लिए चेतावनी है कि धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म करने वाले अंततः हमेशा कलंक और जेल के साथ ही समाप्त होते हैं। समाज को यह सवाल भी लगातार खड़ा करना होगा कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों को इस तरह के पाखंड से बचाने में सक्षम हैं? क्या हम अपने विश्वास और आस्था को विवेक और जांच परख के साथ जोड़ेंगे, या फिर हर बार वही त्रासदी दोहराएंगे? धर्म और आस्था की पवित्रता केवल तभी सुरक्षित रह सकती है जब हम अंधभक्ति से ऊपर उठकर सच्चाई और न्याय के लिए आवाज उठाने की हिम्मत दिखाएं। और इसीलिए कथित स्वामी चैतन्यानंद और अन्य पाखंडी बाबाओं की ये करतूतें केवल अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए एक सख्त चेतावनी और जागरूकता का पाठ है। और ये दिखाता है कि केवल आस्था पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, विवेक, सतर्कता और सवाल पूछने की क्षमता ही समाज को इस तरह के अपराधों से बचा सकती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।